आज आज़ादी दिवस के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी देशवासियों को आज मीडिया ग्रुप की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक ने स्वतंत्रता दिवस बनाया और बैंक के चेयरमैन राकेश कुमार अरोड़ा ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने विचारों से अवगत कराया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। 75वीं वर्षगांठ पे आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, 15 अगस्त और 26 जनवरी तो ऐसे हमारे त्यौहार हैं जिनको हमारा पूरा देश एक साथ मनाता है। इन त्योहारों के लिए ना कोई जाति ना कोई धर्म कुछ नहीं है, सब लोगों को एक साथ मनाना है, सारे देश को एक साथ मनाना है। साथियों, 15 अगस्त के दिन आप सबको पता है, हमें पता है कि आज ही के दिन हम लोग अंग्रेजों की लंबी दास्तान से आज़ाद हुए थे। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे क्रांतिकारियों ने कितनी यातनाएं सही, कितने कष्ट झेले, कितने कम समय में फांसी तक की सजाएं हुई और हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए, किस लिए कि हम लोग आज़ाद हों, हम लोग आज़ाद हवा में सांस ले सकें, आने वाली पीढ़ियां आज़ाद रहें, खुशहाल रहें। सिर्फ हम लोगों के लिए आज भी जब हम लोग याद करें, आज हम लोग, आप लोग इतिहास के पन्नों को देखते होंगे, पीछे मुड़ के देखते होंगे, पढ़ते होंगे, आज भी पढ़ के भी, सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितना उस समय कितना लोगों ने कष्ट सहे होंगे। आज भी आप लोग, हम सेलुलर जेल में मैं भी गया था, आप लोगों का भी शायद जाना हुआ होगा, और जब वहाँ लाइट एंड साउंड प्रोग्राम में बताया जाता है तो अभी भी सचमुच रोए खड़े हो जाते हैं कि देखिए कैसे कितना कष्ट सहते होंगे, कैसे लोग रहते होंगे, फिर भी आज़ादी का इतना बड़ा जज्बा कि इतना कष्ट सह के, इतना दुख सह के भी उनको कोई परेशानी नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था। इतनी कम उम्र में भी फांसी हुई, हंसते हंसते भारत माता की जय कह के हमारे जो वीर सपूत थे वो फांसी के फंदे पे चढ़ गए। आज भी अगर किसी को फांसी होती है तो वो पूरी कोशिश करता है, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, राष्ट्रपति के पास भी जाएगा, जबकि उसकी गलती होती है फिर भी बचने की कोशिश करता है। पर उस समय किसी ने कोशिश नहीं की, सबने फांसी के फंदे पे हंसते हंसते इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय नारे लगाते हुए फांसी चढ़े हैं। तो आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज, हमारे साथी, हमारे नेता कितने महान थे। आज हम सबको उनको नमन करना है, उन सबको याद करना है, उन सबको श्रद्धांजलि देनी है, और साथ ही उन्होंने जो हमें आज़ादी दी है, इतना मेहनत करके, इतने कष्ट सह के, उसको हमको उससे आगे बढ़ाना है, उससे आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले एक साल में आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड-19 की पहली लहर पिछले वर्ष आई। पिछला वित्तीय वर्ष हम लोग कुछ अच्छा नहीं कर पाए, आर्थिक गतिविधियाँ काफ़ी हद तक कम हो गई, रिसेशन आ गया काफ़ी। जीडीपी में भी आप सबको पता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में हमारी ग्रोथ निगेटिव थी। इस वित्तीय वर्ष में भी पहले 2 महीने कोविड की दूसरी लहर से काफ़ी हम लोग, पूरे देश को सहना पड़ा है, और काफ़ी हम लोगों के साथियों की भी और पूरे देश में भी कई लोगों को कोविड-19 की वजह से अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। और आर्थिक गतिविधियां भी अगर हम माने पहले क्वार्टर में तो काफ़ी उन पर असर पड़ा है। तो अब हम सब लोगों को मिलकर आगे बढ़ना है, हमारी अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, ज़रूरतमंद लोगों के बीच में जाके उनकी मदद करनी है, उनका आने तक का इंतजार नहीं करना है कि वो आके कहें, हमें खुद आगे बढ़ के उनको देखना है, उनसे पूछना है उनकी जो ज़रूरतें हैं, ताकि वो उनका जो एक ये आर्थिक गतिविधियां हैं, जो आर्थिक चक्र था जो उनका टूट गया है या कहीं कमज़ोर पड़ गया है, उसको सुदृढ़ता हम लोगों ने प्रदान करनी है। तो मेरा आप सब लोगों से आह्वान है कि हम सब लोग अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, हमसे जो भी, हमको जो कुछ दिया है इस देश ने या इस लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, हमें उनका कर्ज उतारना है, आगे बढ़ना है और उन सब की मदद करनी है, उन सब के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। तो आप सब लोग अपना मैसेज पूरे हमारे बैंक में और पूरे एरिया में आप फैलाइए कि हम लोगों को आगे बढ़ के लोगों को मदद करनी है, ताकि जो लोगों का ज़िंदगी पटरी से उतर गई है दोबारा पटरी पे आए, हम उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से लोन दें। और आप सबको पुनः एक बार मेरी तरफ से आज़ादी की, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर्वप्रथम बैंक के अध्यक्ष राकेश कुमार अरोड़ा ने झंडारोहण कर झंडे को सलामी दी। उसके बाद राष्ट्रगान गाया।
इस दौरान बैंक के अध्यक्ष ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस आज के दिन 15 अगस्त को हमारा देश अंग्रेज़ों की दास्तान से, गुलामी से आज़ाद हुआ था। लंबे समय तक हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश के वीर सपूतों ने, क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश उठ खड़ा हुआ। हमारे वीर सपूतों ने हंसते हंसते बलिदान दिए। दास्तां सही बहुत तरीके से उनको तृष्णा दी गई, परेशान किया गया, कष्ट दिए गए, लेकिन फिर भी हमारे वीर सपूत हंसते हंसते फांसी के फंदे पर भी चढ़े, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों की दास्तान स्वीकार करने से मना कर दिया। और उसी का फल है उन लोगों के ने जो बलिदान दिए, जो कष्ट है, जो अपने फांसी के फंदे तक पे वो चढ़े, या जिस तरीके से उन्होंने किया, उससे हमको ये जो आज़ादी मिली है, ये सब अंग्रेज़ों से, जो हम लोग उनके अंग्रेज़ों के का राज्य था हमारे ऊपर, काफ़ी समय तक हम उनके अधीन रहे, तो उनसे आज़ादी मिली हमको। 15 अगस्त को हमने 15 अगस्त 1947 को खुली हवा में देशवासियों ने सांस ली। सर, बॉर्डर पे जो आज जवान हैं हमारे, जो लड़ने को तैयार रहते हैं हर समय, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए तो उनका तो कोई सानी नहीं है, उनके बिना तो हम लोग कुछ भी नहीं है। आज जो हमको आज़ादी उस समय मिली थी, उस आज़ादी को कंटिन्यू रखने में, मेंटेन रखने में उन्हीं का हाथ है। उन्हीं की वजह से आज हम लोग आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमें किसी का कोई डर नहीं है। हमें नहीं, अब आज के समय में जैसे पहले था कि बाहर से बड़े बड़े आतताई आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे और आके हमारे देश पे आक्रमण करते थे, देश को रोनते थे और देश पे राज करते थे। आज किसी भी दुश्मन की कोई ऐसी हिम्मत नहीं है कि हमारे देश की तरफ आंख उठा सके या हमारे देश की सीमाओं में प्रवेश कर सके। सर, अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज स्वतंत्रता दिवस पर? सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग स्वस्थ रहें। पिछले 1 साल से पूरा देश कोविड-19 की त्रासदी झेल रहा है। भगवान करे सब लोग स्वस्थ रहें और आगे अब ये तीसरी लहर देश में कभी ना आए, और सब लोग स्वस्थ रहें और सब लोग अब आगे बढ़ें। और जहाँ कहीं हमें बैंक की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, हम लोग उनके साथ हैं। आर्थिक गतिविधियों में जहाँ उनको कोई परेशानी हो रही हो, किसी भी चीज़ के लिए उनको किसी भी तरह के किसी ऋण की आवश्यकता हो, वो हमारे पास आए, हमारे बैंक में है, हमारा बैंक उनके साथ है, और हम सब मिलके इस देश को पुनः आर्थिक गतिविधियों को, जो हमारी जीडीपी में थोड़ा परेशानी हुई, कम हो गई थी, हम पुनः पटरी पर लाएंगे और पुनः हमारी जीडीपी उसी तरीके से ग्रो करेगी और हमारा जो 5 बिलियन इकोनॉमी का सपना है उसको हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आज वीडियो ग्रुप से जुड़ने के लिए आपका थैंक यू। ऐसे ही मुरादाबाद में आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जगह जगह झंडा लहराया गया और राष्ट्रगान गाया गया। पुलिस लाइन, एसएसपी कार्यालय और कई जगह सभी पुलिसकर्मियों को ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करने की शपथ दिलाई गई। मैं हनी अग्रवाल, आज मीडिया ग्रुप से। मुरादाबाद में एसएसपी कार्यालय, पुलिस लाइन व शहर की कई जगह पर 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ पर किया गया झंडारोहण। वहीं एसएसपी कार्यालय और पुलिस लाइन में एसपी देहात और एसएसपी द्वारा दिलाई गई शपथ। आज रविवार को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एसपी देहात विद्यासागर मिश्र और एसएसपी पवन कुमार द्वारा एसएसपी कार्यालय पर और पुलिस लाइन में झंडारोहण किया व सभी पुलिसकर्मियों को इस मौके पर अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करने की शपथ दिलाई। झंडारोहण कर झंडे को सलामी देने के बाद सभी पुलिसकर्मियों ने राष्ट्रगान गाया। वहीं दूसरी ओर मुरादाबाद पंचायत भवन और बुद्ध विहार स्थित बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह और उनके कार्यकर्ताओं ने झंडारोहण कर राष्ट्रगान गाया। पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह ने बताया कि देश को आज़ादी मिलने की आज 75वीं वर्षगांठ है और इसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हमारे देश के नागरिकों को, इस पीढ़ी को
जो आज़ादी के बाद जन्म जिन लोगों ने लिया है, उनके स्मरण के लिए ये आज़ादी का महोत्सव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में उस समय लोगों ने बलिदान किया, श्रेष्ठ बलिदान किया, जिसके कारण आज हम लोग गुलामी जैसी विभीषिका से विजय प्राप्त करके आज हम लोग आज़ाद भारत में हम लोग काम कर रहे हैं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं सभी देशवासियों का, प्रदेशवासियों का, संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और उन असंख्य लोगों के बलिदान को नमन करता हूं, जिनके कारण हम लोगों को ये आज आज़ादी का अवसर देखने मिला है। हम लोग सब मिलकर इस प्रदेश को, इस देश को माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इस सिद्ध फार्मूले के आधार पर सरकार आगे बढ़ रही है। और मुझे विश्वास है कि हम लोग आज़ादी के अमर शहीदों को, बलिदानों को नमन करते हुए अपने देश के, इस प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एक बार मैं पुनः आप सबको स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं देता हूँ।